चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 4 माह के बच्चे की मौत के बाद पिता को शव थैले में ले जाना पड़ा, जिस पर भाजपा ने सरकार को घेरा है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे अमानवीय और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बताया। शव वाहन नहीं मिलने को स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया गया है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में राहुल सिंह गिरोह ने एक कारोबारी के घर 7 राउंड फायरिंग की। कारोबारी से पहले 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। धमकी के 10 दिन बाद अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग के बाद भागते वक्त अपराधियों की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हथियार और बाइक जब्त कर ली गई है। पुलिस जांच में जुटी है। परिवार दहशत में है। लातेहार के तिसिया और नवाडी गांवों से नक्सली आतंक खत्म होने के बाद ग्रामीणों को राहत मिली है। अब गांवों में शांति है और योजनाएं पहुंचने लगी हैं। हालांकि पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को अब भी परेशानी हो रही है। प्रशासन की टीम गांव पहुंची और समस्याएं सुनी। डीसी ने सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजने और पेयजल समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ईडी का डर दिखाकर रांची के पीड़ित से 30 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे। जांच में आरोपी के खिलाफ कई अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ है। सीआईडी नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। आरोपी पर आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। चाईबासा के बालजोड़ी गांव में 4 माह के बच्चे की मौत के बाद पिता को शव थैले में ले जाना पड़ा। घटना पर पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे सिस्टम की नाकामी बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर भी सरकार को घेरा गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बोकारो के कसमार प्रखंड में 15वीं वित्त की योजनाओं में करीब 40 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। फर्जी लाभुक बनाकर राशि सीधे एजेंसियों को भेजने का आरोप है। आरटीआई से दस्तावेज सामने आने के बाद मामला उजागर हुआ। पंचायत प्रतिनिधियों ने जांच की मांग की है। बीडीओ ने जिला और राज्य स्तर पर जांच चलने की बात कही है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में डीजल भरवाने के दौरान स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। धुआं उठते ही वाहन को पंप परिसर से बाहर किया गया। दमकल और पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार तकनीकी कारणों से आग लगी। चाईबासा में मासूम की मौत के बाद शव थैले में ले जाने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने भाजपा पर स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने हर जिला सदर अस्पताल में शव वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की। सिविल सर्जन ने इलाज में लापरवाही से इनकार करते हुए परिजनों की जल्दबाजी को वजह बताया है। मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। पाकुड़ में रात्रि गश्ती के दौरान लापरवाही बरतने पर 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसडीपीओ के औचक निरीक्षण में पुलिसकर्मी सोते और आग तापते मिले। चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच एसपी ने सख्त कार्रवाई की। एसपी ने चेतावनी दी है कि लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। आगे भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। जेबीवीएनएल ने 2025-31 के लिए बिजली टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव जारी किया है। ग्रामीण और शहरी घरेलू बिजली दरों ने बड़ी बढ़ोतरी प्रस्तावित है। फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ाने की योजना है। निगम ने बढ़े खर्च और निवेश को वजह बताया है। उपभोक्ता 16 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम फैसला आयोग की सुनवाई के बाद होगा। रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र के लेम गांव में पत्नी ने कुल्हाड़ी से वार कर पति की हत्या कर दी। मृतक अशोक उरांव नशे की हालत में पत्नी के साथ मारपीट करता था।
घटना के दिन भी वो नशे में धुत था और पत्नी पर हथौड़े से हमला करने की कोशिश की। बचाव में किरण उरांव ने कुल्हाड़ी उठाई, जिससे अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दंपति के 3 बच्चे हैं। बिहार के हिजाब विवाद से जुड़ी आयुष चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो गई हैं। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वे शनिवार को औपचारिक रूप से सेवा में योगदान देंगी। राजकीय तिब्बी महाविद्यालय ने नौकरी छोड़ने की खबरों को अफवाह बताया है। डॉक्टर नुसरत पटना सिटी पीएचसी में अपनी सेवाएं देंगी। प्राचार्य ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई भ्रामक खबरों पर नाराजगी जताई है। रामगढ़ जिले में 42 हाथियों का झुंड अलग अलग इलाकों में भटक रहा है, जिससे दहशत का माहौल है। शनिवार को हाथियों का एक दल माया टुंगरी के पास NH 33 पर पहुंच गया, जिससे यातायात रोकना पड़ा। पुलिस और वन विभाग ने घंटों बाद रास्ता खुलवाया। खेतों और घरों को नुकसान पहुंचा है। वन विभाग हाथियों को सुरक्षित कॉरिडोर में भेजने का प्रयास कर रहा है। रांची के कांके CHC में डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा लाउड म्यूजिक पर डांस का वीडियो वायरल हुआ है। क्रिसमस और विदाई पार्टी के नाम पर साइलेंस जोन में शोर मचाया गया। मामले के सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। डॉक्टरों, नर्सों और CHO को शो कॉज नोटिस जारी होगा। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। झारखंड में छात्रवृत्ति भुगतान में देरी के खिलाफ डिजिटल आंदोलन तेज किया जाएगा। 24 दिसंबर को X प्लेटफॉर्म पर #रिलीज स्कॉलरशिप अभियान चलाया जाएगा। संगठन का आरोप है कि राजनीतिक खींचतान का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। डुमरी से रांची पदयात्रा के बाद अब आंदोलन ऑनलाइन मंच पर पहुंचेगा। चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। झारखंड में MBBS नामांकन में धांधली के आरोपों से राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने JCCEB पर MCC गाइडलाइन तोड़ने और बाहरी छात्रों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। जांच रिपोर्ट में कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने दोषी अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की है। सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। JBVNL ने 2026-27 के लिए औसतन 60% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। सत्तारूढ़ JMM ने लागत बढ़ने को वजह बताते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया है। बीजेपी ने इसे जनता पर बोझ बताया है। अब आयोग की सुनवाई के बाद अंतिम फैसला होगा। असम के होजाई जिले में सैरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकरा गई। हादसे में 8 हाथियों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। इंजन समेत 5 कोच पटरी से उतर गए। हालांकि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे ने राहत कार्य शुरू कर ट्रेन को आंशिक रूप से रवाना किया। वन्य जीव सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने MBBS नामांकन प्रक्रिया में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर काउंसलिंग रद्द करने और CBI जांच की मांग की है। JCECEB पर फर्जी जाति और निवासी प्रमाण पत्रों से सीट आवंटन का आरोप है। जांच समिति की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। रांची नगर निगम के 53 वार्डों के आरक्षण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने ST से ज्यादा OBC सीटें होने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने जनगणना आधार सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं झामुमो ने आरक्षण को सही ठहराया है। सूची के आधार पर ही नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम केंद्र ने पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम समेत 5 जिलों को छोड़कर 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, हजारीबाग, पलामू जैसे इलाकों में हालात ज्यादा खराब है।
मौसम विभाग ने वाहन धीमी गति से चलाने और फॉग लाइट के इस्तेमाल की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र जामताड़ा का सदर अस्पताल अव्यवस्था को लेकर चर्चा में है। अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट लंबे समय से खराब पड़ा है, जिससे मरीजों को लाभ नहीं मिल रहा। डायलिसिस सेंटर की हालत भी खराब है, छत से पानी टपकता है। भाजपा नेता बबीता झा ने गंभीर आरोप लगाते हुए सुधार की मांग की है। सिविल सर्जन ने मरम्मत और एएमसी प्रक्रिया की बात कही है। हजारीबाग के रुपेश कुमार ने म्यांमार की इंजीनियरिंग नौकरी छोड़ खेती को अपनाया। आज वे 10 एकड़ में आधुनिक खेती कर 35-40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मटर, टमाटर और सब्जियां कई राज्यों तक भेजी जा रही हैं। व्यापारी सीधे खेत से फसल खरीदते हैं। रुपेश की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। हजारीबाग बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में घने कोहरे के बीच भव्य दीक्षांत परेड आयोजित हुई। 375 नव आरक्षकों ने तिरंगे के नीचे देश सेवा की शपथ ली। बैंड की धुन और देशभक्ति नारों से माहौल गूंज उठा। महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कुटे ने परेड की सलामी ली। जवानों के परिजन भी समारोह में मौजूद रहे। हजारीबाग जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी विनय कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि एक अन्य केस के कारण वे अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। एसीबी ने करोड़ों की सरकारी जमीन हेराफेरी का आरोप लगाया है। जांच में कई अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। मामला अभी भी जांच के दायरे में है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। बैठक में औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इन्वेस्ट इन झारखंड प्रेजेंटेशन तैयार करने पर सहमति बनी। पलामू और संताल परगना में उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। हजारीबाग का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास की मिसाल बन रहा है। यहाँ स्मार्ट क्लास, खेल, योग और अटल टिंकरिंग लैब जैसी सुविधाएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। बच्चों में देशभक्ति और जिम्मेदारी का भाव सिखाया जा रहा है। विद्यालय को आधुनिक शिक्षा का केंद्र बताया जा रहा है। केंद्रीय सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने मछली उत्पादन और उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी सुधार के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने सुझावों पर अमल का भरोसा दिलाया है। दुमका सांसद नलिन सोरेन ने मलूटी मंदिरों के विकास का मुद्दा संसद में उठाने की बात कही है। 17वीं-18वीं सदी के ये मंदिर ऐतिहासिक धरोहर हैं। करोड़ों खर्च के बावजूद पर्यटन स्थल के रूप में पहचान नहीं बन पाई। सांसद ने बेहतर जीर्णोद्धार और विकास की मांग की। इससे इलाके को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। क्रिसमस से पहले रांची में उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आर्च बिशप हाउस पहुंचे। उन्होंने केक काटकर और बालक ईशु को भेंट कर शुभकामनाएं दीं। लोयला ग्राउंड के आगमन उत्सव में भी सीएम शामिल हुए। उन्होंने शांति, प्रेम और एकता का संदेश दिया।